हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है 8.1 का कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी और बी सी की डायमेंशन दी हैं, आपको साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद इसमें बी को 90 डिग्री वाले कॉर्नर पे लिया। ए बी 24 दिया है तो हमने 24 सेंटीमीटर लिख लिया। बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है तो 7 सेंटीमीटर लिख लिया। अब सबसे पहले तो हमको तीनों साइडें चाहिए। दो साइडें दी गई हैं, तीसरी नहीं दी गई है। तीसरी नहीं दी गई है तो हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से आएगा, है ना। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा। तो ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। डिटेल में भी लिख सकते थे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और इसको लगा के हमको कैसे भी करके ए सी निकालना था, तो ए सी आ गया। सबसे पहले हमको साइन ए निकालना। एक कोण लिया, एक कोण के सामने लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होता है। क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ए के सामने लंब है तो ये आधार है, और इधर क्या है, सामने कर्ण है। ये कर्ण है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है लंब को पहचानने में। जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, बी सी, और कर्ण है ए सी। बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। बी सी है आपका 7, ये है 25। दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए। दूसरा निकालना है कॉस ए। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार है ए बी, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी हो गया आपका 24, ए सी 25। पहला आंसर निकला है। दूसरे पे बात करते हैं, साइन सी और कॉस सी निकालना है। इस बार कोण सी लेना है। सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब की जगह आधार हो जाएगा। लंब की जगह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आपस में बदल जाते हैं। जिस कोण एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण को आप ले रहे हो, उसके सामने क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक। बाकी हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता। फॉर्मूले वही लगाएंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इस बार ए बी है और कर्ण ए सी है। ए बी अपॉन ए सी, इस पर 24 अपॉन 25 आ गया। दूसरा क्या निकालना है, कॉस सी। फॉर्मूला वही है, आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार बदल गया, बी सी हो गया इस बार। पहले ए बी था, अब क्या हो गया, बी सी। तो कॉस सी इक्वल टू बी सी यानी 7 अपॉन 25, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डायग्राम सामने बना है। इसमें एक परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, बेस क्यू आर नहीं दिया। बेस क्यू आर नहीं दिया, तो बेस क्यू आर की वैल्यू हमको निकालनी है। क्यू आर क्या करना है, निकालना है। तो क्यू आर क्या आएगा, हाइपोटेनियस पी आर स्क्वायर में से पी क्यू का स्क्वायर घटा देंगे। पी आर कितना दिया है, 13। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 144, 25 बचेगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता, ये आपका आ गया। हमको दो चीज़ें निकालनी है, टेन पी और कॉट आर। टेन पी और कॉट आर। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा तो ये होता है, हमको क्या चाहिए, कॉट थीटा, और इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, कौन सी साइड का कौन सी साइड के साथ रेशियो कब होगा। पहला टेन पी निकालना है, तो पी के सामने परपेंडिकुलर होगा। टेन पी, ये पी लिया हमने, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा क्यू आर और बेस होगा पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, अब आर एंगल ले रहे हैं तो आर के सामने परपेंडिकुलर होगा तो बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, तो उल्टा हो जाएगा जस्ट टेन पी का। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, दोनों सेम रेशियो इसलिए आए क्योंकि एंगल बदल गए, दोनों के कोण बदल गए, पहले पी लिया था फिर आर लिया है। इनकी वैल्यू रखो तो कितना आ गया, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4 है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात दिया 3/4। लंब और कर्ण का अनुपात कितना दिया, 3/4। ये 3 और 4 इसके डायमेंशन नहीं है, लंबाइयाँ नहीं है, अनुपात है इनके, रेशियो है। क्या है, रेशियो। ए बी सी मान लिया। देखो ए को एक्यूट एंगल पर लेना पड़ेगा, न्यून कोण पर लेना पड़ेगा, बाकी तुम कहीं भी ले लो। साइन ए बराबर 3/4 दिया, तो साइन थीटा होता क्या, लंब बटे कर्ण, तो अनुपात है ये, क्या है, रेशियो है। ये आपके अनुपात है, रेशियो है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के सामने परपेंडिकुलर बी सी है, हाइपोटेनियस ए सी होगा। तो बी सी 3 है तो फिर ए सी 4 है ना। बी सी 3 है तो ए सी कितना होगा, 4 होगा। तो बी सी इक्वल टू 3 नहीं है, अनुपात है वो, 3 की जगह 6 8 भी हो सकते हैं, 3 4 की जगह। तो माना बी सी बराबर 3 के मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, 3 के, और ए सी बराबर 4 के मान लेते हैं। क्या मान लिया, 4 के मान लिया। बस ये रख दो यहाँ पे और फिर पाइथागोरस प्रमेय से ए बी की लंबाई निकाल लो। ए सी कितना आ गया, ए सी आया आपका 4 के, बी सी आया 3 के। देखो 6 8 हो सकते थे, 3 4 है, 9 12 हो सकते हैं, इनको काटोगे तब भी 3 4 है। तो रेशियो होता, अनुपात होता है, उनकी लंबाइयाँ नहीं होती, इसलिए हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया। के गुना होगा, कितना होगा ये पता नहीं हमको। ठीक, तो अब क्या करते हैं, सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ये 3 के है और ये 4 के है, ये भी निकालना। तो ये भी इक्वल टू 4 के स्क्वायर में से 3 के का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना दिया है, 4 के, 4 के का स्क्वायर कर दें, किसका, 4 के का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर हो गया, 4 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर और ये 9 के स्क्वायर। 16 में से 9 कम किया तो 7 के स्क्वायर, के का तो स्क्वायर है तो √7 के आ गया। कितना आ गया, √7 के, √7 के आ गया ए सी, सॉरी ये भी। तो कॉस ए निकालना है, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए इक्वल टू, आधार है आपका ए बी, कर्ण है ए सी, आधार ए बी है, कर्ण कितना है ए सी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो ए बी की वैल्यू √7 के, ए सी की वैल्यू 4 के से के कैंसिल हुआ तो √7/के आ गया। टेन ए निकालना है, तो टेन ए लंब बटे आधार होगा, क्या होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो टेन टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार है बी सी बटे ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना है 3 के, ए बी कितना √7 के आया, के से के कैंसिल हुआ, 3/7 इसका आंसर है। ये रेशियो निकल आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है तो कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। बना लेते हैं ट्राइंगल। ठीक, ये बन गया। अब इसको, ये तो न्यून कोण लेना पड़ेगा, ये ले लिया, यहाँ बी मान लो, यहाँ सी मान लो, ये 90 डिग्री है आपका।
ये एक्यूट एंगल है, निम्न कोण है। हमको साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब का यूज करेंगे। आधार ए बी है, लंब बी सी है। आधार क्या है? ए बी, लंब है बी सी, तो फिर ए सी क्या है? कर्ण है। कॉट थीटा होता है तो आधार बटे लंब, तो ए बी बटे बी सी दिया है। क्या दिया? ए बी बटे बी सी। तो माना ए बी बराबर 8 के, बी सी बराबर 15 के। माना ए बी बराबर 8 के, बी सी बराबर 15 के, बी सी बराबर 15 के। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमको ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर हो गया अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया 15 का 225, 8 का 64, दोनों को जोड़ दो 289 हो जाएगा। 289 के स्क्वायर, 289 का स्क्वायर रूट 17 होगा और के के स्क्वायर का के 17 के आ गया ए सी। क्या आ गया? 17 के। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना दिया है? 15 के, ये आ गया 17 के कैंसिल आउट, 15/17। दूसरा सेक ए, सेक ए कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार आएगा। क्या आएगा? कर्ण बटे आधार, है ना। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका ए सी है, आधार आपका ए बी है, ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना दिया है? रूट 17 के, 8 के कैंसिल किया तो 17/8 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सभी मतलब 5 के 5। सेक थीटा दिया 13/12। ठीक, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, पार्ट 2। ठीक, 8.1 में ये आपको सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाल लेने हैं। चलिए, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, दिया है 13/12, तो इसका ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये बना दिया। अब यहाँ ए बी सी मानने का चक्कर तो है नहीं, मानना तो पड़ेगा, लेकिन एक्यूट एंगल थीटा दिया है, इसको यहाँ मान लो। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना। ये आपको परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस एच है। लंब आधार कर्ण हमने मान लिए, तीनों मान लिए। सेक सेक थीटा 13/12 आ गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। माना एच बराबर क्या आ गया? 13 के, बी बराबर कितना आ गया? 12 के, है ना। ए बी सी भी मान सकते थे, लेकिन नहीं माना, कोई बात नहीं। तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा? बी स्क्वायर। एच कितना है? 13 के का स्क्वायर। बी कितना है? 12 के का स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर। कितना बचेगा? 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। तो 5 के आपका आ गया परपेंडिकुलर। कितना आ गया बेटा? 5 के। कितना आ गया? 5 के। ये कितना था? 12 के। और ये कितना था? 13 के। जब आपको सब कुछ तीनों साइड पता चल गए तो एक एक से सॉल्व करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लंबवती कर्ण होता है।
तो ये हो गया आपका 5k/13k, काटा तो 5/13। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार 12 है, कर्ण 13 है। के से के कट गया तो 12/13 आपका आंसर आ गया। अगला आता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5k, बेस है 12k, के कैंसिल आउट हो गया, 5/12 आ गया। इसके बाद कोसेक की तरफ चलते हैं। कोसेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसकी भी वैल्यू रख दी हमने। कुल मिला के अगर आपको रेशियो पता है, आपको अनुपात पता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 के 6, तो इनमें से आपको एक तो दिया गया, 5 आपको निकालने थे। हमने सबके फॉर्मूले रखे, सबकी वैल्यू रखी, और वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर आ गया। वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर आ गया, ये आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और बी दो न्यून कोण हैं और इस तरह से है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ए और बी दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दिया है वो ले लिया। क्या दिया है कि एक ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल हैं। क्या है, न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, टू प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रमाण करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं इसको कि कैसे होगा। ट्राइंगल बना लिए भैया, ए और बी दोनों कहाँ होंगे, न्यून कोण पर होंगे, एक्यूट एंगल पर होंगे। बीच में आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ए और बी को कहीं मान लो, ए ऊपर माना है तो बी नीचे मान लो। इस तरह से हमने मान लिया। हमको पता है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, अगर ए लिया तो ए के सामने बगल से लगा हुआ ए सी क्या है, बेस होगा। ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, बी के बगल में बी सी है तो बी सी बेस होगा। और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने रहता है हमेशा, कभी बदलता नहीं है। ए सी अपॉन ए बी से बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी कैंसिल हुआ, ए सी और बी सी बराबर आ गए, यानी दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर हैं। जब दोनों साइडें बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ये अब ज्योमेट्री कहती है 9th क्लास की, कि ए बी के सामने साइड कौन सी है, बी सी। तो हमने लिखा कि समान भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी ए सी और बी सी बराबर हैं तो ए और बी बराबर होंगे, और ए और बी बराबर हैं तो ए सी और बी सी बराबर होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है आपको। कितना दिया गया प्यारे बच्चों, 7/8 कोट थीटा दिया है। उसके बाद हमको दो सवाल सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, कोट थीटा दिया है। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा बराबर 7/8 है, और 7/8 क्या होगा, ये हो गया न्यून कोण मान लो बेटा थीटा। क्या मान लो, थीटा मान लो। ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला थीटा है। ठीक, ये मान लिया हमने, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस होगा। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 माना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। बेस, तो बेस माना हमने 7 के, बेस कितना मान लिया, 7 के, परपेंडिकुलर मान लिया हमने 8 के, परपेंडिकुलर कितना मान लिया, 8 के। तो एच बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी और बी दोनों की वैल्यू रख दो,
तो 8k² और 7k²। 8 का 64, 7 का 49, 8 का 64, 7 का 49, 113 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया? जोड़ लोगे तो 113 हो जाएंगे। ये तो तुम जोड़ ही सकते हो। 9 4 13, 4 10 11 13। k², के तो बाहर निकल आएगा स्क्वायर से बाबू। k² लिखा है ना तो बाहर आ जाएगा, के हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? अरे समझ लो, एग्जाम पास में आ गए हैं, है ना? तो हाइपोटेनियस 113 आ गया। कितना आ गया? 113 रूट आ गया। और ये 7k और ये 8k। अब जो क्वेश्चन में ज़रूरत है उसकी वैल्यू निकाल के रख लो पहले। हमको फर्स्ट पार्ट में साइन और कॉस की ज़रूरत है, दूसरे में कॉट की ज़रूरत है। कॉट तो दिया ही है 7/8। साइन कॉस निकाल लो। क्या निकाल लो? साइन और कॉस निकाल लो। तो निकाल लो, देर किस बात की? निकाल लो साइन और कॉस। साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लो भैया। साइन थीटा कॉस थीटा के रेशियो पता है ना, कौन कौन से होते हैं? तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? 8k में कितना आएगा? √113। के से के कट गया, 8/√113 हो गया। इसी तरह से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस 7k है, हाइपोटेनियस बदला नहीं है। के से के कैंसिल हो गया, 7/√113। बस इन वैल्यू को क्या करना है आपको? फर्स्ट पार्ट में रख देना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। बस यहाँ पे साइन और कॉस की क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है, मान रखना है, गुणा भाग कर लेना है। चलिए रखते हैं। 1 + sin थीटा कितना था? 8/√113। ठीक, यही वैल्यू फिर रख देनी है, 8/√113। उसके बाद फिर से 1 + cos थीटा किया तो 1 + 7/√113। ये कर दिया हमने। ये कर दिया तो इससे क्या होगा? इससे होगा a + b a - b a² - b² हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर है 8/√113 का स्क्वायर। ऐसे ही बटे में a + b a - b a² - b² कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का 64 होगा, √113 पे से अंडर रूट हट जाएगा, हट गया। यहाँ भी हटा दो, है ना? ऊपर नीचे 113 का गुणा कर दो या फिर एलसीएम ले लो। ऊपर 113 एलसीएम लिया तो 113 - 64, नीचे भी 113 एलसीएम लिया तो 113 - 49 हो गया। 113 - 49 हो गया। 113 से 113 कट गए, 113 में से 64 घटाओगे ऊपर 49 बचेंगे, 113 में 49 घटाओगे तो 64 बचेंगे। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। भैया कॉट का मान तो सवाल में दिया था, कॉट का मान तो सवाल में ही दिया है 7/8। कितना कितना दिया है? 7/8। लिख दो 7/8। 7/8 का स्क्वायर किया तो 49/64। इत्तेफाक से ये मान भी उतना ही निकल आया जितना पहले आ रहा था। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है, है ना? बहुत आसान है त्रिकोणमिति। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे भी काम आएगा। 11th में तो कुछ ज़्यादा ही आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन ना? ये नंबर तो हो 8 ही ये गया। रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 cot a = 4, 3 cot a = 4। तो जांच करनी है क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। तो 3 cot a = क्या दिया? 4। तो cot a = कितना आ जाएगा? 4/3। cot a = आ जाएगा 4/3। 4/3 आ गया। बना लो ट्राइंगल, त्रिभुज बना लो बगल से। ए न्यून कोण है तो ए मान लें सबसे पहले। क्या मान लें? ए मान लें। अरे मान लो
ए मान लिया, यहाँ बी मान लें, यहाँ सी मान लें। ए तो न्यून कोण है लेकिन बी पर 90 डिग्री का कोण है ना। कॉट ए बराबर दिया है 4/3, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे आधार बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। समझ रहे हैं ना, कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। इसको हमने लिख दिया आधार बटे लंब। आधार कितना है भैया, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC, है ना। जो कोण लेते हैं उसके सामने लंब होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने कर्ण होता है, सॉरी राइट एंगल के सामने, और जो साइड बचती है वो आपकी बेस होती है। तो यहाँ लिखा हमने आधार AB और लंब लिखा BC। तो AB बराबर मान लेते हैं 4K है, AB बराबर कितना मान लेते हैं 4K, BC बराबर मान लेते हैं 3K। हमको क्या चाहिए, AC होगा √A² प्लस B²। AC बराबर AB² प्लस BC², AB² प्लस BC²। AB 4K² है, ये 3K² है, ये होगा 16K² प्लस 9K², 16K² प्लस 9K²। 16 हो गया, 16K² प्लस 9K², 25K² तो 5K आ गया। कितना आ गया AC, 5K आ गया। ठीक, ये 4K दिया है, ये 3K दिया है। अब हमको जो चाहिए उसका वैल्यू निकालना, tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है, चलो sin थीटा से शुरुआत कर लेते हैं। sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। वैल्यू निकाल लो, sin A बराबर लंब कितना है BC, लंब कितना है BC, और कर्ण कितना है AC, कितना है AC। तो ये 3K/5K, K और K कैंसिल आउट हो गए, 3/5 आंसर हो गया। cos A निकालें, आधार बटे कर्ण यानी AB/AC, AB/AC, AB 4K है, AC 5K है, K कैंसिल हो गए, 4/5, 4/5। tan लंब बटे आधार BC/AB, BC 3K, ये 4K, 3K/4K, K कट गए तो 3/4 बचा, 3/4 बच गया। तीनों मान हमने निकाल के रख लिए। सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं, सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 1 - tan² A/1 + tan² A, 1 - tan² A/1 + tan² A। तो ये हो गया 1 - tan की वैल्यू कितनी है, 3/4 का स्क्वायर। ये कितना है 1 + 3/4 का स्क्वायर। ये हो गया 1 - 9/16, है ना। ये हो जाएगा 1 + 9/16। ये हो गया, एलसीएम ले लो चाहे 16 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ले लो, एलसीएम ले लिया 16, तो 16 - 9, एलसीएम लिया 16, 16 + 9, 16 16 कट गए, 16 में से 9 घटाए 7, 7/25, 7/25। अगला चलते हैं RHS, cos² A - sin² A, cos² A - sin² A। cos² A - sin² A किया, 4/,
5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 तो ये 7/25 कितना 7/25 दोनों कैसे आए बराबर आए वो यही तो आपसे पूछ रहा था कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है तो LHS बराबर है RHS के LHS बराबर है RHS के। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10A की वैल्यू दी हो तो बचे हुए ये 2 क्वेश्चन आपको हैं वो निकालने हैं वो क्या करने हैं निकालने हैं। ट्राइंगल बना लो पहले जैसे ही ट्राइंगल बन जाए तो फिर इनके रेशियो निकाल लो। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक ही टाइप के क्वेश्चन है समझो जरा वो कह रहा है बी पर समकोण है तो बी पर समकोण बना दिया ए और सी को कहीं भी ले लो ए और सी को कहीं भी ले लो क्या दिया tan a बराबर दिया 1/√3 tan थीटा क्या होता है tan थीटा होता क्या है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार लंब बटे आधार लंब क्या है ए को ले रहे हैं ना तो ए के सामने ये है ए के सामने ये है BC ए भी आधार हो जाएगा ए भी आधार हो गया तो माना BC बराबर 1K और ए बी बराबर √3 के ए बी बराबर √3 के देखो के नहीं भी लेते तब भी आ जाता है लेकिन ये रेशियो है हमें नहीं पता कि बेस हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर कितनी लेंथ के कितनी लंबाई है इनकी डायमेंशन क्या है अनुपात दिया हुआ है इनकी लंबाई के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर तो ये लगा दिया ये होगा 4K स्क्वायर तो ये होगा 2K स्क्वायर 2K स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो K रह जाएगा ये K है ये 3√3K है। तीनों साइडें ट्राइंगल की पता चल जाए सो रेशियो निकाल लो हमको साइन ए चाहिए कॉस ए चाहिए साइन सी चाहिए कॉस सी चाहिए पहला क्वेश्चन किया था हमने ऐसे ही बस यहाँ पे जोड़ घटा दिया है वहाँ पे अलग अलग वैल्यू आपको बतानी थी। साइन थीटा होता क्या है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण साइन थीटा तो साइन ए बराबर लंब क्या है BC ए के सामने क्या है BC है ना कर्ण क्या है AC BC अपॉन AC हम यहाँ पे लिख देंगे BC अपॉन AC लिख दो दोनों की वैल्यू K/2 कैंसिल किया 1/2 उसके बाद लिखो कॉस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण आधार है AB कर्ण है AC आधार क्या है AB कर्ण क्या है AC तो ये आ गया आपका √3/2 √3/2 आ गया। अब क्या है ए तो निकल आए C एंगल से निकालने हैं C जैसे ही निकालेंगे तो आपके बदल जाएंगे साइन C लंब बटे कर्ण तो होगा लेकिन लंब अब AB हो गया लंब क्या हो गया AB हो गया और आधार हो गया BC कर्ण कभी नहीं बदलता कर्ण की वैल्यू सेम रहती है AB अपॉन AC √3K/2K 2 and 2 cancel √3/2 cos C BC अपॉन AC BC अपॉन AC BC अपॉन AC BC के AC 2K K कैंसिल हो गया तो 1/2 आंसर 1/2 आ गया। अब हम क्वेश्चन को नोट करेंगे सबकी वैल्यू रख देंगे जो आंसर आएगा उसे देखते हैं साइन A cos C प्लस cos A sin C साइन A कितना है 1/2 कितना आया 1/2 इंटू cos C कितना आया 1/2 cos A √3/2 ये भी √3/2
1 into 1 1, 2 into 2 4, रूट 3 into रूट 3/4, 4 एलसीएम लिया 1 + 3, 4/4 यानी 1 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड पार्ट, cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू रखो इनकी वैल्यू ही तो रखनी है, वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू तो हम निकाल चुके ना, जैसी वैल्यू निकल गई उस वैल्यू को इसमें रख दो। रख दिया √3/2, 1/2 माइनस 1/2, 1/2 इंटू √3/2, मल्टीप्लाई किया तो √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट गए तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़े सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें दो साइड का सम दे दिया है, दो भुजाओं का योग करके दे दिया 25। अलग अलग भुजाएं देने की बजाय उसने क्या कर दिया, दो साइड का सम दे दिया इकट्ठा एक साथ। कितना दे दिया 25, और एक साइड आपको दी गई है PQ। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल बनाया और इसका कह रहा है Q पे समकोण है तो Q पे समकोण बना दिया, PQR ऐसे बना लिए। P आपको लेना था एक्यूट एंगल पे तो हमने ले लिया। PR प्लस QR दोनों मिला के 25 है, दोनों मिला के 25 हैं और ये 5 है। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। यहाँ से एक साइड को कुछ मान लो, या तो PR या QR। तो यहाँ से QR निकाला हमने तो 25 माइनस PR आ गया, है ना। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई 1 हो गई। अब पाइथागोरस प्रमेय फिर लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो लगाओ जरा, ये हो जाएगा आपका QR² प्लस PQ² इक्वल टू PR²। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लिया। तो इनको सॉल्व करते हैं, इनको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। QR कितना दिया है 25 माइनस PR, 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस PQ कितना है 5 का स्क्वायर, PR कितना है, ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर, ओपन कर लो। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A² प्लस B² माइनस 2AB, है ना। तो 2AB यानी 2 इंटू 25 इंटू PR, पॉइंट नहीं है वो इंटू है, प्लस 25 PR²। PR² से PR² कट गया, 25 का कितना हुआ 625, 25 दूनी 50 PR और प्लस 25 बराबर 0। 625 में 25 जोड़ दो 650 हो जाएंगे माइनस के, है ना। कितने हो जाएंगे उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, किसी एक को ले जाओ, उसी को ले जाते हैं 650 को। माइनस का हो गया तो माइनस से माइनस कट गई। PR बराबर 650/50 आ जाएगा, 0 से 0 5 का भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 13। PR 13 आ गया, PR 13 आ गया। जब PR निकल आया तो QR निकालना तो आसान। QR क्या था समीकरण 1 से, QR था 25 माइनस PR, 25 माइनस PR, PR की वैल्यू रख दो कितनी 13, अभी तो निकाले 12 बचेगा 12 से।
हमको तीनों साइडें पता चल गई, तीनों साइड हमको डायग्राम में देखोगे आप तो पता चल चुके हैं। पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा कितना निकल आया? 12 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री है, तो अब जो चाहिए उनकी वैल्यू निकाल लो। क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। डायग्राम हमने दोबारा से यही बना लिया सामने। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। बस तीनों के अनुपात लगाने हैं और फॉर्मूला और आंसर आना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा आपका लंब बटे आधार होता है। सबकी वैल्यू रख दो। साइन पी लंब क्या है? क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर पी आर की वैल्यू है हमारे पास 12/13। कॉस पी कितना? कॉस पी आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? पी क्यू और कर्ण क्या है? पी आर। इनकी वैल्यू यहाँ रख दो। ऐसे ही टेन पी निकाल लो। टेन पी लंब बटे आधार। लंब क्या है? क्यू आर, आधार क्या है? पी क्यू। दोनों की वैल्यू रख दो 12/5। अब आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन। सत्य और असत्य बताने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। हालांकि एग्जाम में कारण नहीं पूछेगा आपसे। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। असत्य है, 1 से नहीं होता। ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक उठता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है ना। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला, है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। दोनों बराबर हो जाएंगे तब मैक्सिमम 1 आएगा। यदि लंब की लंबाई बढ़ती जाएगी, आधार कम होता जाएगा, तो थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो लंब आधार दो चीजें इसमें दी हैं, है ना। लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है और अगर बड़ा होगा तो थीटा का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका मान जो आपका होता है ना, जैसे आप 60 की वैल्यू की देख लो तो 2 होता है ना। यहाँ भी 2 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो कर्ण आधार, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार छोटा होता है, तो बिल्कुल हो सकता है इसका, है ना। तो कर्ण कर्ण आधार से बड़ा होता है, हो भी सकता है, नहीं होता ही है। ठीक है, कर्ण आधार से बड़ा ही होता है। ठीक, इसीलिए ये कैसा है? सत्य है, ट्रू है। तीसरा कह रहा है कॉस एक कोण एक एक कोसेकेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल नहीं, कोसेकेंट का तो कोसेक होता है, कॉस तो कोसाइन का होता है, इसलिए फॉल्स है। कॉस किसका होता है? कोसाइन का। और कोसेकेंट का क्या होता है? कोसेक होता है शॉर्ट फॉर्म, इसलिए ये फॉल्स है, असत्य है ना, ये असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है।